चीन पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़प कर चुका है। पाकिस्तान रह रहकर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश कर रहा है। हाल चीन की शह पर हिंदुस्तान को सीमा विवाद में उलझाकर आंखें दिखा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने के बाद अब भारत ने नेपाल की तरफ रुख कर लिया है। हिंदू तबाह का राग अलापने वाली मोदी सरकार ने अपनी तोपों का रुख अब नेपाल की तरफ मोड़ लिया है। ये वही नेपाल है जिसकी गोरखा रेजिमेंट ने हमेशा सीना तान कर भारत की इंटरनेशनल सरहदों पर हिफाजत की है। ये वही नेपाल है जिसने आज तक भारत की तरफ से की जाने वाली ज्यादतियों पर कभी एक लफ्ज नहीं बोला। लेकिन आज जब उनकी सरजमीन हथियाने के लिए मोदी सरकार ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा तो नेपाल की गयूर कौम डट कर खड़ी हो गई। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे ही नेपाली अवाम ने भारत से अपने हक की बात करनी शुरू की तो भारत की तरफ से नेपाल पर कौन सा खतरनाक इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के इंतहा पसंद सीएम ने नेपालियों के खिलाफ कौन सी घटिया जुबान इस्तेमाल की, जिसको सुनकर नेपाल की आवाम आग बगोला हो गई। नेपाल अब भारत को सबक सिखाने के लिए कौन से चौंका देने वाले काम कर रहा है। आखिर नेपाल ने चीन भारत कशीदगी में मोदी को अब कौन सा बड़ा झटका दे दिया है, वो भी इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, नेपाल भारत कशीदगी को शुरू हुए कोई 2-4 दिन नहीं हुए, बल्कि यूं कह लें नेपाल भारत ताल्लुकात में खराबी मोदी सरकार के आने के बाद दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। नेपाल अब भारत और बिलखुसूस मोदी की असलियत जान चुका है। नेपाल ने जहां माजी में अंग्रेजों को शिकस्त दी थी, आज एक दफा फिर तारीख दोहरा रहे हैं। नेपाल अब अपनी खुद मुख्तारी और मुल्क की सालमियत के लिए हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे नेपाल अब भारत की ईंट से ईंट बजाने वाला है। नेपाल अब भारत को कौन सा बड़ा झटका देने जा रहा है, वो बताने से पहले हम आपको बताते चलें कि इंतहा पसंद मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के बाद नेपाल कौम के खिलाफ कौन सा जहर उगलना शुरू कर दिया है। योगी ने गुज़श्ता रोज एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है, भारत की सरहदों को चारों अतराफ से खतरा लाहिक होता जा रहा है। उन्होंने कहा, इस वक्त नेपाल के साथ भारतीय सरहदों की कड़ी निगरानी करने की जरूरत है। यूपी के सीएम योगी ने अपनी इंतहा पसंद जमात आरएसएस के नक्शे कदम पर चलते हुए नेपाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब देश भारत में रियासती दहशतगर्दी के नाम पर हमसाया ममालिक से लोगों ने आना शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने जहर उगलते हुए नेपाल के शहरियों को अब शिद्दत पसंद कहना शुरू कर दिया है। योगी ने नेपाल से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि नेपाल के इरादे अच्छे नहीं लगते, वो किसी भी वक्त नेपाल के साथ मिलने वाली सरहदी इलाकों पर हमला कर सकता है। वजीर आला उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ ने नेपाल भारत सरहद का फिजाई और ज़मीनी जायजा भी लिया, जिसके बाद योगी ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉर्डर की निगरानी करने की हिदायत भी जारी की। इस मौके पर यूपी के वजीर आला ने कहा कि रियासत में अमन व अमान खराब करने वालों को हवालात में बंद करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, यहाँ तक कि उनकी जायदादें तक जब्त करने के अहकामात जारी किए गए। वजीर आला ने भारत में होने वाले कामों का जायजा लिया। भारत नेपाल की 52 किलोमीटर तवील सरहद का जायजा लेते हुए कमजोर पॉइंट्स पर निगरानी सख्त से सख्त करने के अहकामात भी जारी किए गए। भारत ने अपने रिवायती हथकंडे इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त मुल्क नेपाल के शहरियों को अब शिद्दत पसंद कहना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि किसी भी मुल्क पर कोई पाबंदियां लगानी हो, वहां पर शिद्दत पसंदी के अनासिर को हवा देकर उन पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। ऐसा ही कुछ अब मोदी नेपाल के साथ करने जा रहा है। नेपाल इससे कबल ही भारत नेपाल सरहदी इलाकों में अपने तमाम इलाकों को नक्शे में शामिल करके वाज़े सरहदी लाइन बना चुका है। नेपाल जानता था कि भारत सरकार किसी हद तक भी गिर सकती है, इसलिए उसने इंडिया से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी है। अब नेपाल भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने जा रहा है।
नेपाली सरकार ने भारत और मोदी का ख्वाब चिकना चूर कर दिया है। नेपाल ने जो कहा वो कर दिखाया। नेपाल ने जहां माजी में अंग्रेजों को शिकस्त दी थी, आज एक दफा फिर तारीख दोहरा रहे हैं। नेपाल अब अपनी खुद मुख्तारी और मुल्की सालमियत के लिए हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार है। नेपाल ने अब भारत की तरफ से बनाई गई अहम शाहराह मानसरोवर रोड को बंद करने का फैसला कर लिया है। ये वही रोड है जिसका इफ्तिताह इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 8 मई को किया था। दरअसल इंडिया नेपाल के दरमियान मौजूदा लड़ाई की असल वजह भी यही रोड है। मानसरोवर रोड इंडिया के दिफा के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ये रोड लिपोलेक के इलाके से गुजरती है। लिपोलेक वो इलाका है जो चीन, नेपाल और इंडिया की सरहद से मुत्तसिल है। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर नेपाल भारत का मानसरोवर रोड तक जाने का ये रास्ता बंद कर देता है तो भारत को दिफाई एतबार से बड़ा झटका लगेगा। भारत और नेपाल के सर्वे करने वाले अहलकार और तकनीकी माहिरीन बरसों की मुश्तरका कोशिशों के बावजूद अभी तक ऐसा एक नक्शा नहीं बना पाए जिस पर दोनों ममालिक मुत्तफिक हों। नेपाल के सर्वे के महकमा के साबिक डायरेक्टर बुद्धि नारायण की रिपोर्ट के मुताबिक 1850 और 1856 में इंडिया और नेपाल के अहलकारों ने मिलकर एक नक्शा तैयार किया था। उनके मुताबिक महाकाली नदी लिम्पियाथुरा से बहकर निकलती है और सिगोली मुआहदे में इस नदी को दोनों ममालिक की सरहद करार दिया गया था। इसलिए यह साबित होता है कि काला पानी नेपाल का हिस्सा है। 8 मई को लिपोलेक के लिए सड़क का रास्ता खोल दिए जाने के बाद नेपाल की जानिब से जाहिर किए गए सख्त रद्द अमल पर भारत ने अपने फैसले का दिफा करते हुए कहा कि किसी भी नेपाली इलाके में मुदाखलत नहीं की गई और यह सरहदी सड़क कैलाश मानसरोवर रोड के रिवायती इबादत के रूट पर ही तामीर की गई है। लेकिन नेपाली मौरखीन, अहलकारों और गंजी देहात के लोगों ने जहां से इंडिया ने 8 मई को लिपोलेक जाने वाली सड़क का रास्ता खोला है, उनका कहना है कि नेपाल के पास इसके बारे में पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि सगोली के मुआहदे के मुताबिक लिपोलेक और इस इलाके के मुतादिद देहात नेपाल के इलाके में हैं। इसके अलावा भी दीगर इलाकों से मुतालिक भी तनाज़ा मौजूद है। नेपाल की हुकूमत लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि लिपोलेक और गंजी गांव के अलावा इंडिया ने महाकाली नदी के शुमाल में उससे मुत्तसिल दीगर इलाकों पर कब्जा कर रखा है, जिसमें काला पानी भी शामिल है। काला पानी में भारत और चीन जंग के दौरान 1962 में IDBB ने अपनी चौकियां कायम की थीं। इसके अलावा मगरिब में वाक़ लिम्पियाथुरा से मुतालिक भी दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा मौजूद है। दरअसल इन तमाम सरहदी तनाज़ों का असल इशू नेपाल का चीन की तरफ झुकाव ही है। आज नेपाल भारत की जय जय करना शुरू कर दे, भारत खुश हो जाएगा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब नेपाल भारत की बैसाखियों पर नहीं चलना चाहता। उन्होंने अब अपना रास्ता चुन लिया है। यही वजह है कि आज भारत कभी नेपाल सरकार का तख्ता उलटने की बातें कर रहे हैं और कहीं नेपाल की आवाम को शिद्दत पसंद कहलवाने की साजिशें चल रहे हैं। नेपाल अब हर महाज पर भारत को टफ टाइम देने का फैसला कर चुका है। पहले उसने बिहार में भारत को अपनी सरहद का तयन करवाया, नेपाल का नया नक्शा मंजूर करवाया। वो अपने इलाकों को एक एक करके भारतीय कब्जे से छुड़ाने जा रहे हैं, जिसमें मानसरोवर रोड का बंद करना भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये रोड भारत के लिए शारक का काम करता है और लग ऐसे रहा है कि नेपाल अब भारत की ये शारक काटने जा रहा है। ये वो रोड है जो नेपाल ने अगर बंद कर दी तो भारत को दिफाई एतबार से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नेपाल की वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि भारत का यकतरफा इकदाम दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म के दरमियान तय पाने वाले समझौते के खिलाफ है, जिसमें सरहदी तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तेफाक किया गया था। नेपाल ने सख्ती से कहा कि नई दिल्ली नेपाल की हुदूद में किसी भी किस्म की सरगर्मियों से बाज रहे। नेपाल का कहना था अगर भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया तो आइंदा नेपाल की तरफ से इंतहाई सख्त रद्द अमल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब नेपाल अपने मुल्क की सालमियत पर कोई सौदेबाजी नहीं करेगा। दूसरी जानिब इंडिया और चाइना के माबैन लद्दाख में सरहदी कशीदगी में कमी के फिलहाल तो कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। भारत की जानिब से फौज की नकलो हरकत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मोदी ने कौम से खिताब में कहा था कि भारत की तरफ आंख उठाने वालों को सख्त जवाब दिया गया है। इससे पहले मोदी ने कहा कि भारत में ना कोई दाखिल हुआ और ना ही भारत की 1 इंच जमीन भी किसी के कब्जे में है।
भारतीय आवाम के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज है कि ना तो मोदी दुरुस्त खबरें देगा, ना मोदी और बीजेपी का पालतू मीडिया सही खबरें देगा। खबर यह है कि लद्दाख में एक बार फिर झड़प में चीनी फौज ने 2 भारतीय फौजी मार दिए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीनी फौज ने मजीद 3 टेक्निकल पोजीशंस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और भारतीय फौज को पीछे धकेल दिया है। अपनी फौज की तरबियत के लिए चीन ने 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर को तिब्बत में भेजा और चाइना के बरवक्त फैसलों ने मोदी को बौखलाहट से दो चार कर दिया है। मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौजी काफिले लद्दाख की तरफ रवां दवां हैं और जंगी तैयारों की नकलो हरकत भी बढ़ रही है। मकबूजा कश्मीर में मकामी इंतजामिया ने आइंदा 2 माह के लिए LPG गैस जखीरा करने की हिदायत की है। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स फौज के लिए खाली रखने की हिदायत भी एक जिले में की गई है। ये तमाम तर वाक़यात बताते हैं कि कोई बहुत बड़ा हादसा वकूअ पज़ीर होने जा रहा है जो भारत को कई टुकड़ों में तकसीम कर सकता है।